चलिए दोस्तों कंटिन्यू करते हैं। हम कर रहे थे इलिस्ट्रेशन नंबर 26, पेज है 9.35 और हमने यहाँ तक का एंट्रीज डाल दी थी। अब क्वेश्चन में आगे इन्होंने बोला है कि इशू की एंट्री इन्होंने मांगी थी, तो इशू की एंट्री हमने सारी डाल दी है। अब इन्होंने यहाँ पे कन्वर्जन की एंट्री डालनी है हमें, वो इन्होंने मांगी है। तो इन्होंने कहा था कि ओनली 400 डिबेंचर ही यहाँ पे कन्वर्ट हो रहे हैं, बाकी जो 1600 डिबेंचर हैं वो कहते हैं नहीं नहीं हमें कन्वर्ट नहीं कराना, हमें तो रिडम्पशन पे अपने पैसे चाहिए। तो कोई बात नहीं, उनके लिए हम एंट्री यहाँ पे अलग से होगी, लेकिन क्वेश्चन ने उनके रिस्पेक्ट में कोई भी एंट्री नहीं मांगी है। 1600 डिबेंचर के बारे में बात हो रही है, तो उनकी जो रीपेमेंट होगी वो वैसी होगी जैसे हम नॉर्मल करते थे, कैश में रिडम्पशन होगी। और उनके लिए भी DRR और DRI जो कॉन्सेप्ट थे वो अप्लाई किए जाएंगे, क्योंकि उनकी रिडम्पशन कैश में होगी। बाकी क्वेश्चन ने मतलब हमसे ये नहीं मांगा है कि रिडम्पशन वाली एंट्रीज करके दिखानी है। हमसे बस उसने ये कहा है कि इशू और कन्वर्जन की एंट्री डाल दो, तो बस हम वही डाल रहे हैं। ठीक है, तो ये डाउट आपका थोड़ा बहुत अगर होगा तो मैंने इसको क्लियर कर दिया है। सुनेगा तो डेट बताइए। सबसे पहले डेट आएगी 2016। 2016 में वो कहता है इंटरेस्ट, डिवेंचर का इंटरेस्ट हमें 1 साल का देना था। मतलब उसने वहाँ पे कहा था 3 साल का पे कर चुके हैं, ये वाला साल, ये और ये 3 ईयर का ऑलरेडी पे कर चुके हैं, और लास्ट ईयर इस साल का इंटरेस्ट अभी पे करना बाकी है। ऐसा उसने कहाँ कहा था, मैं आपको दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं इधर। यहाँ पे वो कहता है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर फॉर full 1 year had accrued was and was unpaid until 31st March 2016. Interest for past 3 year had been paid. पिछले 3 सालों का इंटरेस्ट पे हो चुका है, जैसे कि आपको मैं यहाँ दिखा दूँ। पिछले 3 सालों का इंटरेस्ट पे हो चुका है, ये और लास्ट ईयर का भी पे होना बाकी है। तो बस हमें इस डेट पर एक एंट्री डालनी है, डिबेंचर इंटरेस्ट की जो आउटस्टैंडिंग की एंट्री वो डालनी है। ठीक है, चलिए वो डाल लेते हैं। सबसे पहले आप एंट्री डालेंगे साथ साथ डिबेंचर इंटरेस्ट, क्योंकि एक्सपेंस होता है कंपनी के लिए इसलिए डेबिट किया। और कितना इंटरेस्ट हो जाएगा, फेस वैल्यू कितनी है 2 लाख, 2 लाख का रेट है 10%, तो फुल ईयर का हो जाएगा आपका 20,000। यहाँ पे आप डिबेंचर होल्डर्स लिखेंगे, और आप चाहें तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन डिबेंचर होल्डर लिखेंगे तब भी वो ठीक है। उसके बाद ये हो रही है हमारी 31 मार्च को, इसकी पेमेंट की एंट्री नहीं होगी, अभी पे नहीं किया है। तो यहाँ पे कन्वर्जन की एंट्री भी होगी, डेट सेम ही होगी। अब हम एंट्री करने वाले फर्स्ट स्टेप में क्या करते थे, पहले आप ड्यू की एंट्री डालो 10% डिबेंचर्स, और यहाँ पे क्योंकि प्रीमियम भी है तो साथ में प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। फेस वैल्यू कितनी है 2000, वैसे हमें पता है 2 लाख है, लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। सॉरी, यहाँ पे हम सभी डिबेंचर कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे ओनली एंड ओनली 400 मल्टीप्लाई 100, तो यहाँ पे आएगा 40,000, और 40,000 का प्रीमियम कितना बन जाएगा, 5% प्रीमियम बन जाएगा 2000, और इसको 6 मत मान लेना, ये 2 हैं, 2002 डिबेंचर होल्डर्स 24,000। इस तरह से ड्यू की एंट्री हो गई। अब हमें डिबेंचर होल्डर को पे करना है। ये हमने क्या किया है, हमने लॉन्ग टर्म लायबिलिटी को ख़त्म किया। लायबिलिटी ख़त्म होती है तो डेबिट होता है, तो ये 2 लायबिलिटी थी हमारी, इनको हमने ख़त्म कर दिया। सर ये लायबिलिटी कैसे है, देखो जब हमने ये एंट्री डाली थी ये हमारा लॉस हो गया, और ये हमने लायबिलिटी बुक कर ली है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 2 लायबिलिटी, एक लायबिलिटी ये है और एक लायबिलिटी ये है। ठीक है, तो हमने इन दोनों को डेबिट कर दिया है, और एक शॉर्ट टर्म लायबिलिटी हमारी इंक्रीज हो गई है। अब इस शॉर्ट टर्म लायबिलिटी को हम कन्वर्ट कर रहे हैं एक दूसरी लायबिलिटी में, शेयर्स में। तो डिबेंचर होल्डर, और क्योंकि यहाँ पर पार पे शेयर इशू किए जा रहे हैं
तो आप सीधा बिना किसी फॉर्मूले को लिखे ही कर सकते हैं। 24,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल, मैंने आपको एक वीडियो में बताया भी था, इलस्ट्रेशन नंबर 24 किया था कि आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे तब भी ये आंसर आएगा और नहीं करेंगे तब भी यही आंसर रहेगा, इसलिए आप फॉर्मूला अवॉइड कर सकते हैं यहाँ पर। मुझे उम्मीद है आपको ये इलस्ट्रेशन पूरा अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी कोई डाउट आता है इसके रिस्पेक्ट में तो आप मुझे नीचे कमेंट, वीडियो के नीचे कमेंट में आप बताइएगा कि कोई भी प्रॉब्लम अगर आती है। ठीक है, ओके दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।